अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत ही आसान तरीके से तीखा बोटी बनाकर तैयार करेंगे। ना ही अंगीठी जलानी पड़ेगी और ना ही सीखों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। खाने वाले यकीन नहीं करेंगे, ये तीखा बोटी आपने तवे पर बनाई है। बहुत ही सॉफ्ट और जूसी तीखा बोटी बनकर तैयार होगी। रेसिपी पसंद आए तो अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए तीखा बोटी की रेसिपी शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास है चिकन बोनलेस 700 ग्राम इसका वज़न है। और देखें 1 बाइट की शेप में मैंने ये पीसीस कर लिए हैं इसके। आप जब भी तिक्का बोटी बनाएं तो ये वाला स्टेप आप ज़रूर कर लें। इससे तिक्का बोटी बहुत ही सॉफ्ट और टेंडर सी बनकर तैयार होती है। अब 1 चम्मच नमक डाल देंगे। एक बड़ा खाने वाला ये चम्मच है इसका सिरके का डाल देंगे। सफ़ेद सिरका है ये। इस तरह से डालने के बाद इसको मिक्स कर देंगे और इसको हम 10 मिनट के लिए पानी में सिरके वाले और नमक वाले पानी में डिप करके रख देंगे। और देखें यहाँ पर 10 मिनट के बाद इसको मैंने खुले पानी में 3 से 4 बार अच्छे से धो लिया है। अब इसकी हमने मैरिनेशन करनी है। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है, इसको हमने ड्राई कर लिया था। अब आधा कप इसके अंदर डाल देंगे दही, जिसको मैंने फेंट लिया था। ये डालने के बाद यहाँ पर मेरे पास है लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट। आप अलहदा से भी सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट बना सकते हैं, लेकिन मैंने तीनों का इकट्ठा ही पेस्ट बना लिया था। अब देखिए इस तरह से कटोरियों को आप अच्छे से साफ़ कर लें। अब इसके अंदर पिसे हुए मसाले शामिल कर देंगे। 1 चम्मच नमक है। नमक हमने पहले भी बोटियों को लगाया था तो इसलिए हम 1 चम्मच ही डालेंगे। 1 चम्मच है पिसा हुआ गरम मसाला, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच पपीता पाउडर, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च है। ये तमाम मसाले हम इसके अंदर शामिल कर देंगे इस तरीके से। अब इस तरह से डालने के बाद 2 चम्मच है मेरे पास मलाई, ये दूध की उतरी हुई मलाई है जिसको मैंने फेंट लिया था। 2 चम्मच डाल देंगे। अगर आप के पास क्रीम हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। अब 2 लेमन का रस इसके अंदर डाल देंगे। इससे बहुत ही चटपटा सा मज़ेदार सा फ्लेवर आएगा। तमाम मसालों के साथ चिकन को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, दही के साथ, लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ। इस तरीके से हम इसको मिला देंगे। 4 चम्मच ऑयल भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया था। थोड़ा सा वीडियो का पार्ट मुझसे मिस हो गया था तो आपने इसके अंदर ऑयल ज़रूर शामिल कर देना है। अब इसके ऊपर हम देखें फॉइल पेपर इस तरह से कवर कर देंगे। इसको हम ओवरनाइट फ्रिज में रेस्ट के लिए रख देंगे। और देखिए इस तरह से हम इसको पूरी रात के लिए रखेंगे, तभी इसका बहुत ही बेहतरीन सा अच्छा सा रिज़ल्ट आएगा। अब पूरी रात रखने के बाद आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर आपको साइडों पर पानी नज़र आ रहा होगा। इसको मैंने पूरी रात के लिए रेस्ट के लिए रखा था। अब हमने क्या करना है, सिंपल एक दफ़ा दोबारा से इसको हम मिक्स कर देंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर मेरे पास है स्टिक्स, ये लकड़ी की स्टिक्स है। आपको बाज़ार से बहुत ही आसानी के साथ ही मिल जाएगी। अब देखें एक स्टिक के अंदर हमने चिकन के 3 पीसेस को इस तरीके से लगा देना है। एक मैं यहाँ पर आपको तैयार करके दिखा देती हूँ, बाकी की तमाम स्टिक्स हम इसी तरह से तैयार करके रख लेंगे। अब देखें इनको हमने फ्राई करना है, पकाना है। तो तवे के ऊपर देखें ऑयल डाल देंगे। हाफ़ कप ऑयल डालकर इसको गर्म कर लेंगे। अब देखें इस तरीके से तकरीबन 4 से 5 स्टिक्स हम इसके ऊपर इस तरीके से रख देंगे। तो देखें इसके लिए हमें ना तो कोयले जलाने पड़ेंगे और ना ही अंगीठी। अब इस तरह से तवे के ऊपर रख कर इसको हम कवर कर देंगे और तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए हम इसको पका लेंगे। तो देखें एक साइड से ज़बरदस्त सा कलर आ गया है। अब इसकी हम साइड को चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी इसी तरह से हम इसको पलट कर कवर करके इसको हम पका लेंगे। देखें एक स्टिक के ऊपर अच्छा सा कलर नहीं आया तो इसको हम दरमियान में कर देंगे ताकि इसके ऊपर भी अच्छा सा कलर आ जाए। इसको दोबारा से कवर कर देंगे, इसकी साइड को चेंज करके इसको भी हम दोनों साइड से देखें अच्छे से हमने फ्राई कर लिया है। और देखें तवे को मैंने साइडों से क्लीन कर लिया था। बहुत ज़बरदस्त तरीके से देखिए हमारी टिक्का बोटी फ्राई हो गई हैं और आप इनका कलर चेक कर सकते हैं। अब देखें ये तो फ्राई हो गई हैं और जो बाकी की स्टिक्स थी वो भी हमने दूसरे पैन में दूसरे चूल्हे पर फ्राई कर ली थी। अब देखें हमने क्या करना है, तमाम स्टिक्स इस तरह से हम इसी तवे के ऊपर रख देंगे। इस तरीके से इसको अच्छे से सेट करने के बाद अब दरमियान में हम फॉइल पेपर का टुकड़ा रख देंगे और इसके ऊपर जला हुआ कोयला रख देंगे। इस तरह से रखने के बाद इसके ऊपर 2 से 3 ड्रॉप्स ऑयल के डाल देंगे और इसको कवर कर देंगे। आप यकीन करें इस तरह से करने से ये बिल्कुल टिक्का बोटी का फ्लेवर आएगा। कोई खाने वाला यकीन नहीं करेगा कि आपने इसको तवे के ऊपर बनाया है।
अब इस तरह से 2 मिनट रखने के बाद हम ढक्कन खोल लेंगे और फॉइल पेपर को, कोयले को हटा देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी ये टिक्का बोटी बनकर तैयार हुई है। और आप देख सकते हैं कि 700 ग्राम चिकन में हमारी 10 टिक्का बोटी की स्टिक्स रेडी हुई हैं। इस तरीके से देखें, ज़बरदस्त सी डिश के ऊपर रखकर हम इसकी गार्निश कर लेंगे। तो आप इसकी फ़ाइनल लुक चेक कर सकते हैं। देखने में ये जितनी खूबसूरत लग रही है, खाने में तो यकीन करें बहुत ही ज़्यादा जूसी, टेंडर, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये बनकर तैयार हुई थी। तो आप भी बग़ैर अंगीठी जलाए अपने घर पर बहुत ही मज़ेदार टिक्का बोटी बनाकर तैयार करें। रेसिपी अच्छी लगे तो अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, बल्कि आप उनकी दावत कर दें। तो इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।